24,000 नबियों को खुदा ने एक ख़ास निशानी देकर ज़मीन पे भेजा, और जिस ख़ास निशानी से 1.25 लाख नबियों का मखसूस होना साबित हुआ, उस ख़ास निशानी को ही मज़हब की इस्तिलाह में मौजज़ा कहते हैं। मौजज़े के लुग़वी मानी हैं जिसके सामने अक्ल आजिज़ आ जाए, जो अक्ल में ना आए उसी को मौजज़ा कहते हैं। 1.25 लाख नबियों को मौजज़े जैसी निशानी देकर उसने ज़मीन पे भेजा, और जब 1.25 लाख ज़मीन पे भेज दिए तो उस ज़ात ने दुनिया से बात की, उसने आलम इंसानियत से कलाम किया और उसने फरमाया, इंसानों सुन लो, 1.25 लाख को मैंने मौजज़े दे के ज़मीन पे भेजे हैं, और मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ जिसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारा कमाल होगा, और जिसे हम तख्लीक करेंगे उसमें हमारा कमाल होगा। तुम खाकी इंसान हो, तुम्हारा बनाया हुआ इंसान खाकी होगा, और हम नूरुस समावाते वल अर्ज़ हैं, हमारा बनाया हुआ नूरुल अना नूर होगा। उस ज़ात ने ऐलान कर दिया, तुम बेख्तियार हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी बेख्तियार होगा, और हम साहिब इख्तियार हैं, हमारा बनाया हुआ अहमद मुख्तार होगा। ज़माने वालों याद रखना, जिसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारा कमाल होगा, जिसे हम बनाएंगे उसमें हमारा कमाल होगा। तुम खाकी हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी खाकी होगा, और हम नूर समावाते वल अर्ज़ हैं, हमारा बनाया हुआ नूरी नूर होगा। तुम बेख्तियार हो, तुम्हारा बनाया हुआ बेख्तियार होगा, हम साहिब इख्तियार हैं, हमारा बनाया हुआ अहमद मुख्तार होगा। इंसानों याद रखना, तुम मुश्किलात में फंसते रहते हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी मुश्किलात में फंसता रहेगा, और हम हल्लाले मुश्किलात हैं, हमारा बनाया हुआ कायनात आदम व आलम का मुश्किल कुशा होगा। बस सीधी सीधी सी बात है, इंसानों याद रखना, जो तुम्हारे घर से आएगा वो तुम जैसा होगा, और जो हमारे घर से आएगा। 1,23,999 नबी, उनमें 313 रसूल उनसे अफजल, फिर उनसे अफजल 5 उलुल अज़्म नबी, और उन 5 के भी सरदार मेरे सरकार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात अली अब्बास अस्करी अपने यहाँ से शुरू कर रहे हैं, जब 1,23,999 नबियों का कोई आम सा मौजज़ा इंसान की अक्ल में नहीं आता, तो उस हस्ती का मौजज़ा इंसान की अक्ल में कैसे आएगा, जो सरवर कायनात भी हैं, और जो सैयदुल अंबिया भी हैं, जो खुदा की कसम मोहसिन अंबिया भी हैं, और जो बाइस तख्लीक दो आलम भी हैं, और जो नबियों के ख़ातम भी हैं, जिन्हें अल्लाह ने हम जैसे थे नहीं, उन्हें हम जैसा बना के भेजा। अब ये उनके हम जैसा बनने का कमाल है कि वो ऐसे हम जैसे बने, ऐसे हम जैसे बने, कुछ ऐसे हम जैसे बने कि हम जैसों को आज तक ये शक है कि वो हम जैसे थे। ये ज़माना समझता है कि ये हाथ के इशारे से बादल पलटाना, या अबरू के इशारे से गो को बुलाना, या हल्की सी जुबान की जुम्बिश से दरख्त को बुला के कलमा पढ़ाना, ये मेरे रसूल का मौजज़ा है। ना ना ना, ऐसे मौजज़े पिछले नबी भी करते आए हैं। ये बादल बुलाना, या दरख्त को पलटाना, या कंकरियों से कलमा पढ़वाना, ये कोई मेरे रसूल का मौजज़ा नहीं, ये तो कमली वाले की अदाएं हैं। ये तो कमली वाले की एक हल्की सी मेरे रसूल की अदा थी कि उन्होंने कोहे अबू कुबैस के मौके पे खड़े होकर लाखों धड़कते हुए मुर्दा दिलों के सामने एक कल्बे मुतमईन ने सबकी आंख में आंख डाल के फेफड़ा फाड़ सदा लगा के फरमाया था, क्या कहा, तुम मेरी नबूवत पे शक करते हो, लो फिर मैं इस चांद को शक करता हूँ। तुम मुझ पे शक करते हो, मैं इस चांद को चांद 2 टुकड़े करके अबू लहब की आंख में आंख डाल के फरमाया, ये देख ले, मैंने चांद 2 टुकड़े कर दिए, इन्हें बता दे ये और है मैं और हूँ, ये और है, ये और है मैं और हूँ। वो हम जैसे थे नहीं, वो हम जैसे बन के आए। अबू लहब इन्हें बता दे, मैं इनमें इन जैसा बन के आया हूँ, लेकिन मैं इन जैसा हूँ नहीं। हालांकि हम उन जैसे हो ही नहीं सकते, ना अकली एतबार से, ना मनसबी एतबार से, ना आज़ा के एतबार से, ना अशिया की एतबार से, किसी हवाले से हम उन जैसे हो ही नहीं सकते। आप कंपेयर करके देख लें, ये मेरा हाथ है, कोई जब चाहे मोड़ के तोड़ दे, और मेरे हजूर का हाथ वो है कि अगर इशारा करे तो कंकरियां कलमा पड़े। हाथ तो हाथ रह गया, अंगुष्ठ की पुष्ट पे उगे हुए नाखन का एक इशारा हो जाए ना तो चांद 2 टुकड़े हो जाता है। ये हमारे बाल हैं, ये बढ़ते भी रहते हैं, ये गिरते भी रहते हैं, लेकिन मेरे हजूर के बाल वो हैं कि अगर एक बाल हरकल अपने ताज में रखे तो वो दर्द सर से शिफायाब हो जाता है। अबू साले के घर में एक बाल रह जाए तो तमाम रात फरिश्ते उसके घर में तस्बीह और तवाफ करते हैं। गुजरात वालों समझ नहीं आती, मेरे रसूल अल्लाह जब एक बाल का ये हाल है तो सारी आल का क्या हाल है। हजूर का हाथ इशारा करे तो चांद के टुकड़े, हमारे बाल गिरते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और उनके एक बाल का ये हाल है, समझ नहीं आती। हमारे भी दांत हैं, दंदाने मुबारक मेरे सरकार के भी थे, हमारे दांत बढ़ते भी रहते हैं, गिरते भी रहते हैं। लाडली सी रिवायत तारीख के दामन से निकाल रहा हूँ, और मेरे हजूर के दंदाने मुबारक वो हैं कि अगर अंधेरी कोठड़ी में मुस्कुराएं तो किसी बीबी को गुमशुदा सुई मिल जाती है। दंदाने मुबारक अगर मुस्कुराएं
تو کسی بیوی کو دن کو گمی ہوئی سوئی رات کو مل جاتی ہے، کہیں گمشدہ سوئی مل جاتی ہے، اور جناب خدیجہ کو یک سوئی مل جاتی ہے۔